दोस्तों, नोबल रील के विशेष कार्यक्रम खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र के अंदर 1.5 मत वालों की लूली लगड़ी सरकार पर चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में फिलहाल 1.5 मत वालों की सरकार सत्तासीन है। इस सरकार में यह फैसला करना मुश्किल है कि कौन पूरा और कौन आधा मत वाला है। जो अपने पद के कारण पूरा दिखाई देता है उसको कभी भाषण के बीच टोक कर कह दिया जाता है कि सारे राज मत खोलो, कभी बीच ही में पर्ची पकड़ाकर चुप कर दिया जाता है, तो कभी भरी महफिल में सबके सामने उससे माइक छीन लिया जाता है। लेकिन सत्ता की खातिर वो बेचारा अपने से आधे द्वारा ये अपमान चुपचाप सह लेता है। महाराष्ट्र में 30 महीनों के बाद बीजेपी ने सिंहासन पर चोर दरवाजे से कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब सांप के मुंह में छछूंदर की भांति न इसे उगलते बनता है और न निगलते बनता है। हिंदी सिनेमा के महान निर्माता निर्देशक राज कपूर ने कहा था, फिल्म बंद मुट्ठी का खेल है, जहां आपको आखिरी क्षण तक यह पता नहीं चलता कि मुट्ठी से क्या निकलेगा। यही बात राजनीति के बारे में कही जा सकती है। राजनीति के ये 1.5 मत वाले आए दिन मंत्रिमंडल की बैठक करके पिछली सरकार के फैसलों को बदल देते हैं। गोदी मीडिया उसकी महिमा मंडन करके अपनी जेब भरता है। इन मतवालों में से एक राज्य के अनेक शहरों की यात्रा करके शुभकामनाएं बटोरने में लगे हुए हैं और दूसरा आए दिन दिल्ली के चक्कर काटता है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे शहर में खुद अपने ही नाम पर एक गार्डन के उद्घाटन का वो फैसला किया। मोहम्मदवाड़ी के पूर्व काउंसलर नाना भंगारे ने अभी हाल में शिंदे कैंप में प्रवेश किया है। उन्हें शहर की इकाई का अध्यक्ष भी बना दिया गया। इस कृपा से खुश होकर अपने आका को खुश करने के लिए उन्होंने सरकारी खर्च से बने उपवन को मुख्यमंत्री के नाम करने की घोषणा कर दी। नाना भंगारे ये भूल गए कि जिस समय ये गार्डन बनकर तैयार हुआ उनका कार्यकाल और अधिकार दोनों समाप्त हो चुके थे। नाना की इस मनमानी के खिलाफ शहर के सामाजिक कार्यकर्ता प्रदर्शन करने लगे। उनको आपत्ति थी कि नामाकरण के लिए नगर निगम के नियम का पालन नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने इस विरोध से बचने की खातिर प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। तब भंगारे को अकल आई, अब ये उद्घाटन पूरे नगर निगम के अनुमोदन के बाद ही होगा। उस वक्त ये मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये गार्डन उनके नाम से होगा या किसी और के नाम से होगा, ये कोई नहीं जानता। इस विवाद पर विनीता देशमुख नामक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि पुणे शहर में अनेक समस्याएं हैं। मुख्यमंत्री को अपने पहले दौरे में उन पर ध्यान करना चाहिए था, परंतु उनको तो इस गार्डन को अपने नाम करने में अधिक रुचि है। आजकल की सरकार को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कार्यक्रम करने, भाषण देने, फोटो खिंचवाकर उसकी वीडियो मीडिया में फैलाकर प्रचार करने में लगी रहती है, परंतु विनीता देशमुख जैसे लोग रंग में भंग डाल देते हैं। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री के दौरों पर ब्रेक लग गई और उन्होंने अचानक अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए, स्थगित कर दिए। इसका कारण स्वास्थ्य की खराबी बताया गया, परंतु इलेक्शन कमीशन पर रोक लगाने वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इसका कारण हो सकता है। भाजपा और शिंदे को अपेक्षा थी कि सुप्रीम कोर्ट असली और नकली शिवसेना और चुनाव चिन्ह का मामला इलेक्शन कमीशन को सौंप देगा और वहां उनकी इच्छा के अनुसार उद्धव ठाकरे को दूध से मक्खी के समान शिवसेना से निकाल बाहर किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे परेशान होकर देवेंद्र फडणवीस अमित शाह और जेपी नड्डा से मिलने की खातिर दिल्ली की ओर दौड़ पड़े और एकनाथ शिंदे अपना दौरा कैंसिल करके यानी घर बैठ गए।
यानी एक बीमार और दूसरा फरार हो गया। महाराष्ट्र को सबसे प्रगतिशील राज्य समझा जाता है। यहाँ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी है, परंतु राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इसका श्रेय गुजराती और मारवाड़ी लोगों को देते हैं। उनके अनुसार सारा धन दौलत उनके पास है। भगत सिंह कोश्यारी के भाषण का ये अंश आप खुद देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार बम्बई में बैठकर उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों का अपमान किया है। कभी कभी मैं यहाँ लोगों से कहता हूँ महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहाँ से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहाँ कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि गवर्नर साहब, राज्यपाल जो है वो क्या कह रहे थे। प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र का ऐसा अपमान करने की हिम्मत महामहिम राज्यपाल में कैसे हो गई। इस प्रश्न का उत्तर सामना के अग्रलेख में मिलता है। पिछले दिनों भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भविष्यवाणी की कि उनकी पार्टी के सिवा सारे पक्ष समाप्त हो जाएंगे। तो इस पर सामना ने लिखा कि कौवे के श्राप से गाय नहीं मरती। इस प्रकार भाजपा के श्राप से क्षेत्रीय दल नहीं मरेंगे। सामना ने याद दिलाया कि गुजरात दंगों के बाद जब सारे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का साथ छोड़ दिया था और खुद उनकी पार्टी के लोग यानी उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राजधर्म की सलाह दे रहे थे, उस समय बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व की खातिर मोदी का समर्थन किया था। काश कि ऐसा नहीं किया गया होता तो आज शिवसेना के हिंदुत्व को नकली कहकर भाजपा शिंदे का समर्थन नहीं करती। महाराष्ट्र की दुर्गत में राजधर्म के बजाय हिंदुत्व का योगदान भी है। आस्तीन के जिस सांप को शिवसेना ने कल हिंदुत्व का दूध पिलाकर तगड़ा किया, आज वो शिवसेना को डस रहा है। उद्धव ठाकरे के लिए 20 साल पुरानी इस घटना में एक सीख है, लेकिन अफसोस कि राजनीति में लोग सबक सीखने के बजाय सबक सिखाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनके लिए ये खुशखबरी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये सियासत का फसाना भी बदल जाएगा, ये सियासत का फसाना भी बदल जाएगा, वक्त के साथ ज़माना भी बदल जाएगा। तो ये खुशखबरी उद्धव ठाकरे के लिए है। अगर वो जो है वो अपने भूतकाल से कुछ सीखें और आगे जो है वो उसके सामने रखकर सही रणनीति बनाएं। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी और समीक्षा के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।